गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 24 के क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, यदि 1 मीटर कपड़े की कीमत 70.1/2 रुपया है तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 मीटर कपड़े का कीमत यानी मूल्य दिया हुआ है 70.1/2 रुपया। तो यहाँ पर 5 कपड़े का मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 5 कपड़े का मूल्य निकालते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला, 1 मीटर कपड़े का मूल्य। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि क्वेश्चन नंबर 1, चूंकि 1 मीटर कपड़े की कीमत कितना है, 70.1/2 रुपया। ठीक है, चूंकि 1 मीटर कपड़े की कीमत 70.1/2 रुपया है, इसलिए कितना मीटर कपड़ा का दाम पूछ रहा है, 5 मीटर। तो 5 मीटर कपड़े की कीमत या मूल्य, कपड़े की कीमत। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, 1 मीटर कपड़े की कीमत इतना दिया हुआ है। तो 5 मीटर कपड़े की कीमत क्या हो गया, इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, जो आएगा वही हो जाएगा 5 मीटर कपड़ा का कीमत। ठीक है, तो गुना यहाँ पर 5 कर देंगे। अब देखिए 70.1/2 है, यहाँ पर रुपया लिखेंगे। 70.1/2 है, इसको पहले भिन्न में बदलेंगे तो 70 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 140, और एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 141/2 गुना में 5 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नहीं कटेगा कोई, तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना कर देंगे। 141 गुना 5 कर देंगे तो 5 गुना 1 5, 5 चौक 20 के 0 बाकी 2, 5 का 5 2 7, कितना हो गया 702, 705/2। ठीक है, अब देखिए 2 से भाग देंगे 705 में। ठीक है, रुपया लिखेंगे यहाँ पे। अब 2 से भाग देंगे 705 में। ठीक है, रफ में करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ देखिए द्वितीया 6, 7 में से 6 घटा 1, ऊपर से 0 उतरा, 2 पंचे 10, खत्म। अब 5 उतरा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटा 1। अब देखिए 352 जो यहीं रह जाएगा, और 1 जो आया ऊपर चला जाएगा, और बटे का चिन्ह देंगे, और ये 2 जो है ये नीचे चला आएगा। ठीक है, तो कितना गया, 352.1/2 रुपया। 352.1/2 रुपया, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 1 मीटर कपड़े का कीमत इतना था, तो 5 मीटर कपड़े का दाम कितना हो गया, 352.1/2 रुपया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बोल रहा है एक कुर्सी की कीमत 225.1/4 रुपया है, एवं एक मेज की कीमत 360.1/2 रुपया है। ठीक है, यहाँ पर एक कुर्सी की कीमत दिया हुआ है और ये एक मेज का कीमत दिया हुआ है। तो पूछ रहा है 6 कुर्सियां तथा 8 मेजों की कीमत ज्ञात करें। ठीक है, एक कुर्सी का कीमत इतना दिया है और एक मेज का कीमत इतना दिया है। तो पूछ रहा है 6 कुर्सी और 8 मेज की कीमत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो बना सेम टू उसी तरह बनेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। ठीक है, पहले कुर्सी का कीमत निकालेंगे, 6 कुर्सी का कीमत निकालेंगे, फिर 8 मेज का कीमत निकालेंगे, फिर दोनों की कीमत को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले 6 कुर्सी का कीमत निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कुर्सी के लिए, कुर्सी के लिए। ठीक है, पहले कुर्सी का निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एक कुर्सी की कीमत, चूंकि एक कुर्सी की कीमत कितना दिया हुआ है, 225.1/4 रुपया। तो कितना बोल रहा है, 6 कुर्सी की कीमत निकालने, इसीलिए 6 कुर्सियां, इसीलिए 6 कुर्सियां की कीमत कितना हो जाएगा, इसमें गुना कर देंगे, 225.1/4 गुना 6 रुपया। ठीक है, इसको गुना कर देंगे, जो आएगा 6 कुर्सी का दाम निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, देखिए समझाते हैं। मान लीजिए बोलेंगे एक कलम का दाम 5 रुपया है, एक कलम का मूल्य कितना है, 5 रुपया है। तो बोलेंगे 2 कलम का मूल्य कितना रुपया होगा, तो आप लोग बोलेंगे 10 रुपया। क्या किए, इसमें 5 में 2 से गुना कर दिए तभी तो आया 10। तो उसी तरह यहाँ पर एक कुर्सी का कीमत दिया इतना, तो 6 कुर्सी को बोलेंगे तो गुना कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी सेम टू इसी तरह किए थे, इसमें भी इसी तरह करना है। देखिए अब क्या करना है, इसको
पूर्णांक में दिया हुआ है 225 पूर्णांक बटे 4, इसको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए 225 गुना 4 करेंगे और ऊपर वाला को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 225 गुना 4 करेंगे, ठीक है। तो रफ में कर लेंगे, इधर देखिए रफ में करना है आप लोग को। देखिए 4 पंचे 20 के 0 बाकी 2, 4 दूनी 8, 10 8 2 10 के 0 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9, कितना आ गया 900। और ऊपर 1 है, इस 1 को भी जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 901। बटे में 4 है, 4 लिखेंगे, गुना में 6 है तो 6 लिखेंगे, तो देखिए 6 रुपया, ठीक है। अब देखिए कटेगा, 2 दूनी 4, दूतिया 6। अब देखिए यहाँ पर कोई नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, अब गुना कर देंगे। फिर से 1 गुना 3 करेंगे, 3 हो जाएगा। और 3 गुना 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और 9 गुना 3 करेंगे तो 27, कितना हो गया 2703/2। कितना निकल गया 2703/2, कितना 6 कुर्सी का ये कीमत निकल गया, ठीक है। अब निकालेंगे मेज का, ठीक है। तो लिखेंगे मेज के लिए, ठीक है, मेज के लिए, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन क्या है, कुर्सी का निकल गया, बोला एक मेज की कीमत, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एक मेज की कीमत, एक मेज की कीमत कितना दिया हुआ है 360.1/2 रुपया, 360.1/2 रुपया। कितना पूछ रहा है 8 मेज की, तो लिखेंगे इसलिए, इसलिए 8 मेजों की कीमत, इसलिए 8 मेजों की कीमत क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, 360.1/2 गुना 8 रुपया, ठीक है। अब देखिए 360 गुना 2 करेंगे और ऊपर वाला को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 360 गुना 2 कर लेते हैं इधर रफ में। ये 2 गुना 0 करेंगे, 0 हो जाएगा, 2 की 12 2 बाकी 1, दूतिया 6 1 7, 720 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 721/2 गुना में 8 है, ठीक है। अब इसको देखिए कटाएंगे, 2 का 2, 2 चौक 8, ठीक है। कितना बच गया 721 गुना 4 करेंगे, ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे 1 बचा। फिर जो 1 आएगा 1 से भाग देंगे, जितना का उतना ही रह जाएगा, ठीक है। 1 का मान नहीं होगा। अब 721 गुना 4 करेंगे, तो 4 गुना 1 करेंगे 4 हो जाएगा, 4 गुना 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 4 गुना 7 करेंगे तो 28 होगा। कितना हो गया 2884, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 6 कुर्सी की कीमत कितना निकल गया 2703/2 रुपया, और 8 मेज का कीमत निकल गया 2884, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एक कुर्सी की कीमत इतना रुपया है, तो एक मेज की कीमत इतना रुपया है। तो 6 कुर्सी तथा 8 मेज की कीमत ज्ञात करें। 6 कुर्सी और 8 मेज का कीमत ज्ञात करने बोल रहा है, क्या करेंगे 6 कुर्सी और 8 मेज का जो कीमत निकला दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 कुर्सियाँ तथा 8 मेजों की कीमत बराबर क्या हो जाएगा, 6 कुर्सी की कीमत, यहाँ पर लिखेंगे 6 कुर्सियों की कीमत प्लस 8 मेजों की कीमत, ठीक है। तो 6 कुर्सियों तथा 8 मेजों की कीमत बराबर कितना आ गया, 6 कुर्सियों की कीमत प्लस 8 मेजों की कीमत। तो 6 कुर्सी की कीमत कितना निकला, 6 कुर्सी की कीमत निकल गया 2703/2 रुपया, प्लस और 8 मेज का कीमत निकल गया 2884, ठीक है। तो इसका 6 कुर्सी के दाम रख दिए यहाँ पर, 8 मेज का। अब देखिए यहाँ पर भिन्न का जोड़ बन गया, तो 2 का लघुत्तम यहाँ कुछ नहीं, तो इसके नीचे 1 है, तो 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे, 2 ही रह जाएगा, और 2 से भाग देंगे 2 में, तो एक बार में कट जाएगा। देखिए 2 से भाग देंगे 2 में, तो एक बार में कट जाएगा। और 1 गुना कितना करेंगे 2703, तो कोई भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो वो जितना का जितना ही रह जाता है, तो यहाँ पर रहेगा 2703 प्लस, अब देखिए 1 से भाग देंगे 2 में, 1 से 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। और ये जो 2 आया इसमें गुना करेंगे 2884 में, तो 2884 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 2 चौक 8, 2 अठी 16 1 6 बाकी 1, 2 अठी 16 1 17 1 7 बाकी 1, 2 दूनी 4 1 5 हो गया 5768। अब क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे, 5768 प्लस 2703, कितना हो गया 8 3 11 1 बाकी 1 6 1 7 7 7 14 4 बाकी 1 5 दूनी 7 1 8, 8471/2। अब 2 से भाग देंगे 8471 में, ठीक है। तो हो गया 2 चौक 8, खत्म हो गया, 4 उतरा 2 दूनी 4, ये भी खत्म हो गया, 7 उतरा 2 तिया 6, 7 में से 6 घटेगा 1, अब ऊपर से उतरेगा 1,
दो पंचे 10, 10 में एक में से 0 घटेगा 1 और एक एक खत्म। ये देखिए 4235 यहीं रह जाएगा और एक चला जाएगा ऊपर और 2 चलाएगा नीचे। ठीक है, कितना हो गया 4235 पूर्णांक 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे 4235 पूर्णांक 1/2 रुपया। यही आंसर हो गया। 6 की उसकी कीमत तथा 8 मेज की कीमत हो गया 4235 पूर्णांक 1/2 रुपया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक बस की चाल 45.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 4.3/13 घंटे में वह बस कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 घंटा में एक बस 45.1/2 किलोमीटर दूरी तय करता है। प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ, प्रति मतलब एक होता है। ठीक है, तो प्रति घंटा मतलब 1 घंटा। तो 1 घंटा में एक बस कितना दूरी तय करता है, 45.1/2 किलोमीटर। तो पूछ रहा है 4.3/13 घंटा में वो बस कितना दूरी तय करेगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 घंटे में बस द्वारा तय की गई दूरी, कितना दूरी तय किया, 45.1/2 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर, किलोमीटर को हर्षी इधर से होगा। ठीक है, किलोमीटर। तो कितना पूछ रहा है यहाँ पर, 4.3/13 घंटा में। तो लिखेंगे 1 घंटा में ये था, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 4.3/13 घंटा में, 1 घंटे में बस द्वारा तय की गई दूरी। 4.3/13 घंटा में बस द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा। तो देखिए 1 घंटा में इतना दूरी तय कर रहा है, 45.1/2 किलोमीटर। तो 4.3/13 घंटा में कितना करेगा, ये गुना कर देंगे इसमें। ठीक है, 4.3/13। ठीक है, मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए बोलेंगे 1 घंटा में एक बस 5 किलोमीटर जाता है, तो 2 घंटा में कितना चल जाएगा, 10 किलोमीटर। कैसे हुआ कि इसमें दो जो घंटा था इसमें गुना कर दिए, 5 गुना 2 तभी तो 10 किलोमीटर गया। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर करेंगे। ठीक है, 1 घंटा में जा रहा है तो इतना 4.3/13 घंटा में जाएगा, तो इसको गुना कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा किलोमीटर। अब देखिए 45 × 90 = 91, 91/2 हो गया और इसको गुना करेंगे। ठीक है, 4 × 13 करेंगे तो 13×52 हो गया, 52×3 = 55। कितना हो गया, 52×3 = 55, 55/13। तो यहाँ पर देखिए कट रहा है, 13×13 = 26, 13×3 = 40, 23×5 = 53, 53 × 13 = 78, 63 = 91। 7 बार में कट गया। ठीक है, ये एक बार में कटा। अब देखिए कोई नहीं कट रहा है तो गुना कर देंगे यहाँ पर इसको। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 55, 7×5 = 35 के 5 बाकी 3, 7×5 = 35, 3 कितना हो गया, 38/2। ठीक है, अब 2 से भाग देंगे 385 में, दुक्का 2, 3 में से 2 गया 1 और ऊपर से 8 उतरा, 2 18 खत्म, ऊपर से 5 उतरा तो हो गया 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटा 1, 192 यही रहेगा, 1 चला जाएगा ऊपर और 2 चलाएगा नीचे। कितना हो गया, 192.1/2 किलोमीटर। ये रफ में करना है। ठीक है, इसको रफ में किए 192.1/2 किलोमीटर। ठीक है, जब 1 घंटा में बस 1 घंटा में बस 45.1/2 किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो 4.3/13 घंटा में बस कितना दूरी तय करेगा, 192.1/2 किलोमीटर। ठीक है,